राजनीति में आपने बड़े बड़े बयान सुने ही होंगे, रैलियों में आरोप प्रत्यारोप देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने दो राष्ट्रीय पार्टियों को सोशल मीडिया पर मुर्गा और गधा के नाम से लड़ते देखा है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों विकास, घोषणाओं और वादों से इतर एक नई जंग छिड़ गई है। यह जंग सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि बीजेपी ने मुर्गे को कटहल बना दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार करते हुए गधे और घोड़े की बात कर रही है। आइए जानते हैं कि मुर्गा बनाम कटहल की आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है एक वायरल फोटो वीडियो से। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन की खाने की टेबल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर घूम रही है। विरोधियों ने आरोप लगाया कि टेबल पर नॉनवेज परोसा गया जबकि सावन का महीना चल रहा है। इस पर बीजेपी समर्थकों और नेताओं की सफाई आई कि भाई वो नॉनवेज नहीं बल्कि कटहल की सब्जी है। बस फिर क्या था, इस कटहल शब्द को पकड़कर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने एक मज़ेदार कार्टून जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने कार्टून में लिखा कि पहले लोगों को मुर्गा बनाया, अब मुर्गे को कटहल। ये सब कार्टून आप हमारे बाजू स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे। मुर्गे ने भी हार मान ली, नाम बदलने में माहिर है बीजेपी, अब मुर्गे की बारी है। कांग्रेस का सीधा तंज इस बात पर था कि जिस तरह बीजेपी शहरों और जगहों के नाम बदलती है, उसी तरह अब वो खाने के थाली में रखे मुर्गे को भी कटहल बताकर नाम बदल रही है। राजनीति में जब एक तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से खामोशी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस के इस मुर्गा कटहल वाले तंज पर बीजेपी तिलमिला गई और उसने भी ऐसा पलटवार किया जिसने इस जुबानी जंग को और ज़्यादा तीखा बना दिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक और कार्टून पोस्ट किया। इस कार्टून में उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने कार्टून के साथ लिखा कि इस गधे के सामने गधे ने भी हार मान ली। पहले गधे को अपना नेता बनाया, अब गधे को घोड़ा बनाने में लगे हैं। यानी जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर नाम बदलने और गुमराह करने का आरोप मुर्गे के जरिए लगाया, वहीं बीजेपी सीधे व्यक्तिगत हमला करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साध दिया है। यह पहली बार नहीं है कि जब छत्तीसगढ़ या देश की राजनीति में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां जनता के बुनियादी मुद्दों को छोड़कर इस तरह के कार्टून वार में क्यों उलझ रही है। आज का दौर डिजिटल मीडिया का है। यहाँ जो पोस्ट जितना ज़्यादा वायरल होता है उसकी उतनी ही ज़्यादा चर्चा होती है। पार्टियां अब गंभीर नीतिगत बहसों से ज़्यादा ट्रेंडिंग कार्टून्स और मीम्स पर भरोसा करने लगी है। छत्तीसगढ़ में की बात करें तो इस समय बेरोजगारी, सड़कों की बदतर होती स्थिति, बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, डेवलपमेंट कार्य मतलब विकास कार्य, महतारी वंदन योजना जैसे कई अहम मुद्दे चर्चा में हैं। लेकिन जब डिबेट मुर्गे, कटहल और गधे पर आती है तो असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जब पार्टियां एक दूसरे के नेताओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है तो कार्यकर्ताओं के बीच भी भाषा का स्तर लगातार गिरता चला जाता है। मुर्गा कटहल बना या नहीं, गधा घोड़ा बन सकता है या नहीं, यह तो सोशल मीडिया की ट्रोल्स आर्मी तय करती रहेगी। लेकिन लोकतंत्र में जो असली मालिक जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता को यह तय करना होगा कि उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसी मुर्गा और गधे वाली लड़ाई पसंद है या फिर वो अपनी सरकार और विपक्ष से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब चाहती है। नेता कार्टून बनाते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे और लाइक्स भी गिनते रहेंगे।
लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो जनता को यह याद रखना होगा कि उनके असली मुद्दे आखिर क्या थे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इस पूरी जुबानी जंग पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जोहार, राम राम।